बेचारी छोटी बहू। एक पंडितों का परिवार जो रोजगार की तलाश में निकला, कश्मीर छोड़कर पहुंचा राजस्थान। सोचा रजवाड़े में कोई नौकरी मिल जाएगी तो गुजर बसर कर लेंगे। उनके बड़े बेटे का विवाह हो गया। घर में बहू आई। पंडित जी ने पंडिताइन को कहा, देखो अब तो तुम्हारे घर में काम में हाथ बटाने वाली बहू मिल गई। कुछ महीनों बाद वे दादा दादी भी बन गए। बेटे बड़े हो गए। रोजगार को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक स्टोर खोला। कुछ सालों में एक छोटी सी फैक्ट्री भी डाल ली। अब पंडित जी ने छोटे बेटे की शादी की सोची। छोटी बहू आई। बड़ी बहू उस पर अपना हुक्म चलाने लगी। पंडिताई तो पहले ही चल बसी थी। छोटी बेटी की शादी के कुछ समय बाद पंडित जी भी चल बैठे। पंडित जी का बड़ा बेटा काम के सिलसिले से बाहर ही रहता था। अधिक समय छोटा बेटा स्टोर संभालता। स्टोर घर के नीचे बना हुआ था। ऊपरी मंजिल पर परिवार रहता था। बेचारी छोटी बहू के जीवन में ग्रहण शादी होते ही लग गया था, क्योंकि बड़ी बहू और उसका देवर एक अलग दुनिया में रहते थे। बेचारी छोटी बहू सारा घर का काम काज करती, जेठानी के ताने सहती और सेवा करती। यहाँ तक तो बेचारी सहन करती रही। छोटी बहू के एक बेटा हुआ। ये छोटी बहू की पहली संतान और बड़ी बहू की सब संतानें थोड़ी बड़ी हो गई थी। केवल एक छोटा बेटा छोटी बहू के बेटे के हम उम्र का था। विधाता के लेख कौन मिटा सकता है। पंडित जी का बड़ा बेटा भी चल बसा। अब तो पंडित जी की बड़ी बहू और छोटे बेटे को पूरी आज़ादी मिल गई। किसी का भय इन्हें नहीं रहा। बेचारी छोटी बहू घर का काम करती और पति का इंतज़ार, बस यही उसकी किस्मत में लिखा गया। ऐसा नहीं कि छोटी बहू को समझ नहीं थी, वह सब समझती थी। उसने बहुत बार रंगे हाथों अपने पति और जेठानी को पकड़ा। केवल देखा ही नहीं, उसने इस बात की खिलाफत भी करी। घर में अब युद्ध का मैदान नजर आने लगा। इधर छोटी बहू अकेली, उधर बड़ी बहू और छोटी बहू का पति। इन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि किस तरह इस छोटी बहू से छुटकारा मिल जाए, कहीं ये लोगों में इनके राज ना उगल दे। इस योजना के तहत काम शुरू हुआ। छोटी बहू को चोरी चोरी बेहोशी की दवा दी जाने लगी। बेचारी सारा दिन नशे में सोई रहती। घर के कामकाज के लिए छोटी बहू के पति ने नौकर रख लिए थे। वे घर का काम संभाल लेते थे। अभी भी उन देवर भाभी में नई योजना पनप रही थी कि इस छोटी बहू से हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाए। योजना ऐसी बनाई कि छुटकारा भी मिल गया और जेल भी नहीं भोगनी पड़ी। घर में जो चेहरा दोनों का होता, समाज में निकलते तो दोनों के चेहरे नकाबपोश होते, यानी जो हकीकत थी किसी को पता भी नहीं चलने दी। छोटी बहू को नई योजना के तहत एक बंद व सूनी गली में एक मकान उन्होंने खरीदा। ऐसी गली थी कि वहाँ कोई आता जाता नहीं था। इस गली के लोग रोजगार के लिए विदेश में बस गए थे, तो उनके मकान खाली पड़े थे। इस कारण वह बंद गली सूनी पड़ी हुई थी। उस गली में तो बच्चे भी खेलते खेलते नहीं जाते थे, सब डरते थे। योजना के तहत उस बंद सूनी गली में अंदर की तरफ एक आखिरी मकान खरीद लिया। योजना के तहत वह छोटी बहू का पति अपनी पत्नी के साथ प्यार से बात करने लगा, उसके साथ बैठकर खाना खाता, बहुत मीठा व्यवहार करने लगा। बेचारी छोटी बहू बहुत खुश थी कि उसका पति अब सुधर गया है, वह उसका ख्याल रखता है। बेचारी सब काम सल्टा कर सज सवर कर बैठ जाती, पति के आने के इंतजार में। पति भी जल्दी आ जाता। वह अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीद कर लाया। छोटी बहू उस साड़ी को देख भूली ना समाई। झट से उसने उस साड़ी को पहन लिया। अब एक दिन छोटी बहू को उसके पति ने कहा, देखो आज तुम तैयार हो जाना, हम नए घर में जा कर रहेंगे। यहाँ तुम्हें भाभी से परेशानी होती है ना, इसलिए। बेचारी भूली थी, वह पति के मन में छुपे राक्षस को ना समझ पाई। वह सुबह से ही लग गई अपना सारा सामान बांधने के लिए। नए घर में रहेंगे। सारा सामान नए घर में पहुंचा दिया गया। शाम को दोनों ने भाभी से विदा ली, पहुंच गए नए घर में। कुछ एक दिन ही उसकी जिंदगी के खुशी को लेकर आए थे, मगर उसके बाद का काला पानी की सजा भी इन्हीं अच्छे दिन के पीछे छिपी हुई थी। एक दिन मौका देख छोटी बहू को उसके पति ने घर के बाहर ताला लगाकर बंद करके चला गया। छोटा बच्चा, यानी अभी उसका बेटा बहुत छोटा था, उसे भी वह अपने साथ ले गया। छोटी बहू ने सोचा
बाजार से सामान लेने गए हैं, इसलिए बेटे को संग घुमाने ले गए। वे बेचारी घर के काम में लग गई। सुबह से शाम फिर रात हो गई, कोई लौटा ही नहीं। वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। बेचारी दरवाजे के पास पहुंची कि देख आऊं या कुछ मदद ही मांग लूं किसी आस पड़ोस से। वे दरवाजे को खोलने के लिए खींचने लगी, पर बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने ऊपर छत पर जाकर मदद मांगने की कोशिश करने के लिए सीढ़ियों के पास पहुंची। देखा इस पर तो ताला लगा हुआ है। इतना ही नहीं, घर की खिड़कियों को भी सील कर दिया गया था। वह डर कर रोने लगी, पर कौन उसके रोने की आवाज़ सुनता। रोते रोते पूरी रात बीत गई। दिन निकला। उसने राहत की सांस ली कि अब वे आते ही होंगे, पर नहीं, ये दिन भी निकल गया। वह दरवाजे पर जाकर दरवाजे को खड़खड़ाने लगी, जोर जोर से चिल्लाकर मदद के लिए लोगों को आवाज़ें लगाने लगी। अरे भाई, पड़ोस में कोई होता तभी उस बेचारी की आवाज़ सुनता ना। पड़ोस में तो सभी घर सालों से खाली जो पड़े हैं। ऐसे बेचारी के 3-4 दिन बीत गए। अब उसकी हिम्मत भी साथ नहीं दे रही थी। कमजोरी के कारण वह पलंग पर लेटी लेटी दरवाजे की तरफ देख रही थी, कहीं कोई आता होगा। वे अपने बेटे को याद कर रो रही थी। शाम ढल चुकी थी। चारों तरफ अंधेरे ने धरती को अपने आगोश में ले लिया था। अब उसको घर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। वे सोच ही रही थी कि घर का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलकर उसका पति गोद में अपने बेटे को लेकर आया था। ये सब इसलिए था क्योंकि छोटी बहू के पीहर से उसको मिलने वाले आने वाले थे। अपने पति और बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। वे साथ में उसके लिए भाभी के हाथ से बना खाना लाया था। उस छोटी बहू ने हिम्मत करके हाथ मुंह धोकर खाना खाया। उसका पति बड़े प्यार से उससे बातें कर रहा था। उसने पूछा, इतने दिन आप आए नहीं? तो बोला, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। भाभी ने आराम करने के लिए बेड रेस्ट करने को कहा। पैर में मोच थी, चल नहीं पा रहा था। जैसे ही ठीक हुआ दौड़ा चला आया। वे अपने संग बहुत सारा राशन पानी सामान लाया था। वह बोला, ये सब सामान अंदर रख लो, कल तुम्हारे पीहर वाले आने वाले हैं। देखना, उन्हें कुछ मत बताना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं घर नहीं आ पाया था। बेचारी छोटी बहू भोली थी, पति की चाल को न समझ सकी। पीहर से आए तो दोनों ने बहुत आवभगत की। उसके पीहर वालों को असली बात की खबर पता न चलाने दी। शायद उसके माता पिता थे, नहीं, या कुछ समय बाद वे दुनिया से निकल लिए थे। भाई बंधु तो बिना मतलब के कभी आते नहीं। वे कभी किसी के गई नहीं तो भाई बंधु उसके पास क्यों आने लगे? किसी को इससे क्या मतलब कि वह ससुराल में सुखी या कोई कष्ट है उसे? इस बात की खबर लेने वाला कोई नहीं था। शायद जो इसके बाद कोई उसकी खबर लेने ना आया। हो सकता है लोगों की तरह उन्होंने भी उसे पागल समझ लिया हो। खैर, आगे जो उसके जीवन में होने वाला था वह बात करते हैं। अब नाटक खत्म, क्योंकि उसके पीहर से आने वाले आकर मिलकर चले गए। इधर बेटा छोटा था, माँ की याद में रोता था, तो अब रोज वह बेटे को संग ले जाता, घर के दरवाजे पर ताला लगा देता। दिन ढलता रात होती तो वह बेटे और भोजन की थाली उसे पकड़ाकर फिर से ताला लगाकर वापस चला जाता। शायद उसे नशे की दवा दी जाती थी, तभी किसी को उसके वहाँ होने की खबर ना हुई। ये भी हो सकता है कि वह अपनी किस्मत का लेखा समझकर सब चुपचाप सहती रही होगी। अब रोज रात को बेटा माँ के पास आता, संग में भोजन की थाली माँ के लिए लाता। छोटी बहू का बेटा भी अपने ताऊ के बच्चे के संग पढ़ने स्कूल जाता। ऐसे दिन बीतते रहे। वह बेचारी सालों से अपने बेटे के अलावा किसी अन्य की शक्ल नहीं देख पाई। अब दोनों भाइयों के बच्चे बड़े हुए, शादी हुई, बहू आई। बहुओं को शायद यही बताया गया होगा कि वह पागल है, इसलिए कोई भी बहू उसके पांव पड़ने मुंह दिखाई के लिए भी उसे नहीं लाया गया। यहाँ तक कि बेटे की शादी में भी बेचारी शामिल ना हो सकी, ताले में बंद रही। बड़े भाई के बेटे बिटिया शादी के लायक हो चले थे, पर दोनों भाइयों के बड़े भाई का छोटा बेटा और छोटे भाई का इकलौता बेटा, इन दोनों के बच्चे अभी छोटे थे, स्कूल लाइफ में ही थे।
छोटी बहू के बेटा रात को सोने माँ के पास जाता, संग बहू और पोता भी रात में उसके लिए संग भोजन भी ले जाते। हमेशा की तरह दिन भर से भूखी को रात्रि भोजन ही नसीब होता। पति ने किया सो किया, बेटा बहू ही उसके ना हो सके। वे दिन भर अपनी माँ को ताले में बंद कर ताई के पास चले जाते, वहीं दिन भर काम काज करते, सारा दिन भर की लाइफ वहीं गुजारते, केवल रात्रि के समय सोने जाते। एक दिन यानी बेटे की शादी को कई साल बीत गए। पोता 4-5वीं कक्षा में पढ़ता था। उस दिन भाग्यवश कहे या उसके बेटे या बहू में से किसी ने जानबूझकर घर के दरवाजे पर ताला न लगाया था। उस छोटी बहू को पता नहीं किसी ने खुला छोड़कर बाहर भेजा या खुद निकल पाई। वे घर से बाहर निकली, पर अब तो सालों बीत चुके थे, नए घर बन गए थे। बहुत पुराने लोग जो उसे पहचान पाते अपने रोजगार के कारण दूसरी जगहों पर चले गए थे। वे बेचारी पूरे दिन लोगों के घर के दरवाजे खटखटाती और किन्हीं लोगों के नाम से पुकारती। उसे नहीं पता चला कि अब यहाँ वे पहले वाले लोग नहीं रहते, यहाँ नए लोगों ने अपना बसेरा बना लिया है। खैर, कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो उसे पहचान सकते थे। वे एक ऐसे घर के बाहर खड़ी होकर एक नाम पुकार रही थी। बाईसा बाईसा भी संग में बोलती जा रही थी। घर का दरवाज़ा खुला। उस अनजान औरत के द्वारा घर का दरवाज़ा खटखटाते देखकर गृह स्वामिनी ने पूछा, कहो बहन, किससे मिलना है? तब वे एक महिला का नाम बोलती है। ये बात सुनकर गृह स्वामिनी सोच में पड़ जाती है। वह गृह स्वामिनी कहती है कि इस घर में तो हम रह रहे हैं कई सालों से, पर इस नाम की किसी महिला के बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना। गृह स्वामिनी समझदार महिला थी। उसने कहा, रुको, मैं पड़ोस वाली बहन जी से पूछ कर आती हूँ। शायद वे जानती हों उस महिला के बारे में, क्योंकि वे हमारे यहाँ आने से पहले ही यहाँ रहती थी। अब वे गृह स्वामिनी उस पड़ोस वाली महिला को बुलाकर लाई। पड़ोस वाली महिला ने उससे उसका नाम अता पता पूछा। उस छोटी बहू ने अपने पति ससुर सबके नाम बताए। तब वह महिला पहचान गई। अच्छा, तो बहन जी आप उनकी बहू हो? वह महिला छोटी बहू से बोली कि आपको हमने पहले कभी नहीं देखा। इतना सुनते ही वह छोटी बहू उसी दरवाजे पर रोते हुए बैठ गई। उसने उन दोनों महिलाओं को बताया कि उसको ताले में बंद रखा जाता है। सारा दिन वह अकेली घर में बंद रहती है। रात को सोने के लिए बेटा बहू घर आते हैं, तब भोजन भी मेरे लिए लाते हैं। उसे खाकर दिन भर की भूख मिटाकर मैं भी सो जाती हूँ। सुबह घर से जाते समय बेटा बहू घर पर ताला लगा जाते हैं। सालों से मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती रही, पर आज शायद बेटा बहू जल्दी में ताला लगाना भूल गए। दरवाज़ा खुला देखकर मैं बाहर घूमने चली आई। इस मकान में मेरे पीहर की मेरी एक सहेली रहती थी। बस मैं अपनी उसी सहेली से मिलने चली आई। मैं नहीं जानती थी कि वह यहाँ से चली गई है। तब पड़ोसी महिला ने बताया, वह तो सालों पहले ही दूसरे शहर में बसने चले गए थे। बेचारी बहुत खुश हुई। आज मुद्दतों के बाद काले पानी की सज़ा से छुटकारा मिला गया था। न इसलिए वह गृह स्वामिनी ने एक नेक महिला थी। उसने उस महिला की करुणा कहानी सुनी तो उनका मन भी खराब हुआ। वह बोली, आप आई हो तो बहन जी हमारे घर की चाय पी कर जाना। वह गृह स्वामिनी तीनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। वही घर की सीढ़ियों पर बैठकर सबने चाय पी। वे थोड़ी देर बाद वापस घर लौट गई। इधर दोनों पड़ोसन उसके बारे में बात कर रही थी। तब एक पड़ोसन और वहां आ पहुंची। वे अब बातें कर रही थी तो उस महिला को उस अनजान महिला की कहानी बताई तो बोली, मैं जानती हूँ, हमें तो यही बताया उसके ससुराल वालों ने कि वह पागल हो गई है। जो भी सामने दिखता है उसे मारने लगती है। वह पागल है, इसलिए उसके परिवार वाले उसको बंद करके रखते हैं। इसी डर से बहू भी वहाँ नहीं जा रहती। पागल का क्या पता कब मार दे। वह गृह स्वामिनी समझदार थी। अब उसने कहा, देखो बहन जी, वह पागल है या नहीं है इस बात का तो नहीं पता, पर वह हमसे तो बहुत समझदार की तरह बात कर रही थी। उसकी बातों से तो यही लग रहा था कि वह पागल नहीं है। अब तीनों ने कहा, हाँ, उसकी बातों से तो यही पता चलता है कि वह पागल नहीं है। अब उसके परिवार वाले
जो कहेंगे होगा, तो वही आप और हम कुछ कहें, इस बात को कौन मत महत्व देता है। तीनों महिलाओं ने उस छोटी बहू के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, तू उसकी मदद करना। बेचारी ऐसे सालों जीवन काटती हुई कैद ही दुनिया से रिहा हो गई। उसके मन का दुख उसके पति या अन्य परिवारजनों को नहीं दिखा। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, पर वह तो नरकीय जीवन काट कर दुनिया से विदा हुई। अब कश्मीर यह करिश्मा यह हुआ कि छोटे बहू के पति और भाभी की सबसे लाडली बहू, जो कि छोटी बहू के बेटे की उम्र का जेठानी का जो बेटा था, उसकी पत्नी को कैंसर हो गया। अभी उसकी जेठानी की लाडली बहू का बेटा 5-6 साल का ही हुआ था कि घर में सबका जीवन दुखमय हो गया। विधाता सबको दिन दिखलाता है। आज तुम किसी का बुरा कर के खुशी मना रहे हो, कल उसकी कुल्हाड़ी तुम्हारे ऊपर भी वार कर सकती है। ये दुनिया वाले नहीं सोचते। लोग कहते हैं कि इंसान को उनके कर्मों का फल मिलता है। दोस्तों, ये कहानी पसंद आने पर लाइक करें और हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।